राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके दंगल में। मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा के लिहाज से बहुत ही शानदार होगा दोस्तों। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप बताएं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे छोड़िएगा मत, आएगा एग्जाम में तो उसे ज़रूर से ज़रूर करिएगा दोस्तों। भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला पूछ देगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। चलिए आगे बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग जानते होंगे, रामनाथ कोविंद को जानते हैं आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने 20 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस मत करिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। वेरी राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में दोस्तों। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 3 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। और यह भी पूछ सकता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? तो सादमान चौक लिख लीजिएगा दोस्तों। ये कोई नहीं बताएगा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। सादमान चौक लाहौर में पड़ता है, वहाँ पर इनको फांसी दी गई थी दोस्तों। लाहौर में इनको फांसी दी गई थी जीसी हिल्टन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र के फांसी की क्रांतिकारी को दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी किस क्रांतिकारी को दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस को सबसे कम उम्र में 16 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। इनको फांसी हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 22 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, लगभग 20 बार पूछ चुका है। हमेशा ये पूछता है दोस्तों हुमायूं नामा किसने लिखी थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, अकबर की फूफा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बेसबॉल की एक टीम पूछा है, एक टीम, दोनों तरफ की टीम पूछेगा तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, अलग आंसर हो जाएगा। एक टीम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, और कुल दोनों ओर मिला के पूछेगा तो 18 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, 8 राज्य। 8 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में आंसर है इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आम चुनाव कब, स्वतंत्रता में 1947 के बाद भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में आम चुनाव हुए थे। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप जरूर से बताइएगा दोस्तों कि आपने 20 में से कुल कितने सही आंसर किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपना जवाब दोस्तों। चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज का, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर। 3 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।